नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवेद चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। क्या यह आईपीओ हमारे लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है? कंपनी की कमाई कैसे होती है? लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है? लिस्टिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए? लिस्टिंग में जो प्राइस रेंज रखी हुई है वो महंगी है, इसमें कुछ जोखिम है क्या? सारी बातें हम देखने वाले हैं, वीडियो एंड तक देखिए। ये वीडियो हमने शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया है, तो आप इसे कोई भी सिफारिश मत समझिए। देखते हैं इस कंपनी के उद्योग के बारे में। ये कंपनी इंडिया में नॉन बैंकिंग वेल्थ सॉल्यूशन में टॉप कंपनी गिनी जाती है और टॉप 3 नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में भी इनका नाम आता है। तो ये अपने कस्टमर्स को पोर्टफोलियो प्रदान करने की सेवा करती है। इनके कुछ सर्विसेज है जैसे डिजिटल वेल्थ कहते हैं, उसके बाद ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इसके जरिए ये अपने कस्टमर्स की हेल्प करते हैं। आनंद राठी ग्रुप की ये कंपनी ऐसे ग्राहकों के लिए सेवा देती है जिनका निवेश जो होता है मार्केट में वो 5 से 50 करोड़ रुपए। फिर उन कस्टमर्स को ये लोग वेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फिनेंशियल प्रोडक्ट्स उनको असेट अलोकेशन करके बेचते हैं। उसके बाद कुछ डिजिटल सॉल्यूशन भी उस कस्टमर्स को ये प्रोवाइड करते हैं। लगभग उनके पास अभी के टाइम पे 30,000 करोड़ के आसपास का एयूएम हैंडल करने के लिए है। और इनके लिए डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स भी ये प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो इन कस्टमर्स को जो सॉल्यूशन दे रहे, बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनसे जो कमीशन मिलता है उससे ये कंपनी अपना प्रॉफिट कमाती है। ये कंपनी का अगर कवरेज हम देखें तो एज ऑफ नाउ मतलब अभी तक उसका 6,500 के आसपास उनके पास कस्टमर्स है, जिसमें 230 रिलेशनशिप मैनेजर्स ये उद्योग हैंडल कर रहे हैं। 11 शहरों में अभी प्रेजेंस है। मैक्सिमम इनका फोकस जो है वो हाई नेटवर्थ कस्टमर्स मतलब जो एचएनआई कस्टमर्स होते हैं उन पे ज्यादा फोकस ये कंपनी देती है। इस कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नाम तो जाना माना है मार्केट में। टॉप 3 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है नॉन बैंकिंग सेक्टर में। एचएनआई सेगमेंट में अच्छा खासा फोकस इनका है। और जो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सॉल्यूशन होता है कस्टमर के लिए ये लोग प्रोवाइड करते हैं और काफी सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज ये अपने कस्टमर्स के लिए डिजाइन करते हैं। मतलब इनको हमेशा एडवांटेज मिलता है फर्स्ट मूवर का। मतलब काफी सारी चीजें ऐसे मार्केट में इन्होंने लाई जो फर्स्ट टाइम लाई है, जैसे बड़े कस्टमर्स के लिए। और एकदम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में टिकने वाली ये कंपनी दिखती है। जब हम कोई भी कंपनी की बात करते हैं शेयर मार्केट में तो उसके फिनेंशियल्स भी देखने पड़ते हैं। तो लास्ट 3 साल के जो इन्होंने रिजल्ट दिखाए हैं उसमें क्या दिखा है कि 19-20 में जो है डिफरेंस अगर हम देखें तो असेट बढ़े हैं, इनकम बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है। पर उसके बाद जब कोविड 19 का पेंडेमिक शुरू हुआ उसमें उनका असेट भी कम है, इनकम भी कम है, प्रॉफिट मतलब 2019 में जो उनका प्रॉफिट था उससे भी कम प्रॉफिट इनको 2021 के वित्तीय वर्ष में ये लोग दिखा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंसर्न लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। मेरे चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों के साथ, सो उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। बेल आइकन दबाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे नए नए वीडियोस के। जोखिम की बात करते हैं तो क्या, जैसे कोविड 19 में इनका प्रॉफिट हल्का सा कम हो गया, तो ऐसी कुछ चीजें अगर भविष्य में आ गए तो यहाँ पे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट हो सकता है। कॉम्पिटिटर्स काफी कुछ मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स भी आ सकते हैं, उसमें भी कुछ इनका प्रॉफिट में घटाई हो सकती है। उसके बाद एयूएम में इनको हमेशा इजाफा करना पड़ता है क्योंकि तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा और कंपनी ग्रोथ में दिखेगी। अदरवाइज यहाँ पे भी कुछ निगेटिव रिजल्ट हमें दिख सकते हैं। ये हाईली रेगुलेटेड बिजनेस है। अगर कल ने गवर्नमेंट ने या सेबी ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए तो हो सकता है इनके बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद आरएचपी डॉक्यूमेंट में ऐसा भी दिया है कि उन पे कुछ मिसमैनेजमेंट के कुछ एलिगेशंस लगे हुए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो अभी बोल नहीं सकते, बट ऐसा कुछ हुआ तो इनके ब्रांड इमेज पे दिक्कत आ सकती है। आईपीओ किस लिए लाया है कंपनी, तो कंपनी को पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो ऑफर फॉर सेल में जाने वाला है। कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं जाने वाला है। तो कंपनी हमें लगता है कि ये मार्केट जो अभी चढ़ रहा है उसका ये एडवांटेज लेना चाहती है। आईपीओ की डिटेल्स देखें तो 660 करोड़ का ये आईपीओ है। 5 रुपए की फेस वैल्यू है हर एक शेयर की। फ्रेश इश्यू कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ओएफएस है। एनएसई और बीएसई दोनों जगह पे ये स्टॉक लिस्ट होने वाला है।
अब इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं? अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म के लिए है, अल्पावधि के लिए, तो आपको क्या देखना है, लिस्टिंग गेन के लिए जब आप देख रहे हो तो ग्रे मार्केट प्रीमियम पे देखिए। अभी तो मार्केट में ऐसा माहौल है कि 40-50% का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी दिख रहा है, बट जैसे जैसे दिन आता है लिस्टिंग का तो उसमें कम ज्यादा हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात अगर आप करते हैं तो उसमें क्या देखना है कि म्यूचुअल फंड में अभी भी इंडिया में पेनिट्रेशन कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट में। तो इस इंडस्ट्री की भी ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस है। पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया में धीरे धीरे बन रहा है, मतलब रिच वाला जो काउंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे में इनके क्लाइंट्स भी भविष्य में बढ़ सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेजेस है इन कंपनी का फर्स्ट मूवर का, इससे ये कंपनी ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। अगर ये थ्योरी अगर सच साबित हो गई तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा वेल्थ ग्रो कर सकती है। आईपीओ की डिटेल्स कैसे है तो 530 से 550 का प्राइस रेंज है इनका। 27 शेयर का एक लॉट है जिसको 14,850 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 13 लॉट आप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। तारीख देखते हैं तो 206 दिसंबर में इनका आईपीओ चलने वाला है, बीच में वीकेंड आता है। अलॉटमेंट 9 तारीख को हो सकता है, रिफंड 10 तारीख से होने चाहिए। 13 तारीख को डीमैट में शेयर आने चाहिए और 14 दिसंबर को लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। मान लीजिए आपने अप्लाई किया नहीं किया, अलॉटमेंट मिला नहीं मिला, तो आपको करना क्या चाहिए अच्छा इन्वेस्टर के नाते? तो इनकी क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने चाहिए। अगर ये अच्छा करती है, रिवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो इस कंपनी में आप आगे भी निवेश कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शंस भी हमारे पास है, जैसे म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस है। काफी सारे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में है, उसमें भी हम टॉप म्यूचुअल फंड्स में ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो काफी सारे वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। ज्ञानवेद चैनल पे ऐसे काफी सारे वीडियो आपको मिलेंगे, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओ, बीमा, इनकम टैक्स, निवेश के सारे काफी सारे नुस्खे हम बताते रहते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तो आपको भी नोटिफिकेशंस आता रहेगा। कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है आपके मन में, या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।